ये जो हल्द्वानी के हिमांशु जोशी जी हैं, हाँ। ये संतराम पाल जी महाराज जी के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी करते हैं, ये कहाँ तक उचित है? इसके बारे में आप मुझे बताइए। देखो, हिमांशु जोशी जी जो हैं अपने हल्द्वानी के, और आपको लगता है अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं, है ना? तो अब आप अपने गुरु के ज्ञान के अनुसार चलते कहाँ हो? चलते अगर आप अपने गुरु के ज्ञान के अनुसार चलो तो टिप्पणियाँ क्यों करें? और अगर टिप्पणियाँ करते हैं तो संतराम पाल जी महाराज से सीख लेनी चाहिए कि संतराम पाल जी महाराज के खिलाफ सब टिप्पणियाँ करते हैं। हाँ, लेकिन संतराम पाल जी महाराज अपना काम करते रहे। आपके गुरु ने क्या सिखाया? आपके गुरु ने सिखाया कि जीव हमारी जाति मानव धर्म हमारा। ये हाथ नीचे रखो तो कैमरे तक देखो। जीव हमारी जाति मानव धर्म हमारा है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा है। जब ये है तो फिर आप हरिजन एक्ट केस कैसे लगवा दिया उनके ऊपर, है ना? और आप पूरे भारत से जो है ना हरिजन एक्ट लगवा रहे हो, और आपने आपको संतराम पाल जी महाराज का शिष्य कहते हो, है ना? आप स्वयं अपने गुरु को जेल में डाल करके फोटो की पूजा करते हो, और उनके देवी देवताओं कहते हो कि पत्थर की पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से क्या मिलता है? ये ठीक बात है कि पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन तुम भी तो अपने गुरु की जेल में डाल करके आप तो फोटो की पूजा कर रहे हो। आप भी तो पत्थर बना दिया, तो उनमें और आप में अंतर क्या है ना? अब जब कोई आपसे सवाल करता है तो आप सामने नहीं आते। आपकी संस्था कौन सी है पता है आपको? नहीं पता? आप बताइए, आप संतराम पाल जी महाराज के शिष्य हो, या पूरे भारत में पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति ये बता सकता है चलते चलते थोड़ा सी कि संतराम पाल जी महाराज का जो है संस्था कौन सी है? पता है किसी को? नहीं पता। आप बताइए, संतराम पाल जी महाराज के नाम से जो पुस्तक छपती, ज्ञान गंगा जीने की राह, अंधश्रद्धा बुद्धि कतराए जान, ये पुस्तक कहाँ छपती है? पता है आपको? नहीं पता है। आपका टोटल फ्रॉड चल रहा है। आप बताइए, ये सतलोक आश्रम धनाना, सतलोक आश्रम बैतूल, सतलोक आश्रम कुमानो, सतलोक आश्रम शामली, सतलोक आश्रम सोजत, ये सब सतलोक आश्रम धनसा नेपाल, ये आश्रम चल रही है। आश्रम कैसे चल रहे हैं? ये किसके नाम से जमीन है? आपको पता है? नहीं पता है। आपका तो सच का मार्ग ना। जब ये सच का मार्ग है तो फिर आप ये बताइए कि ये सच के मार्ग में आप क्या पूरा झूठ का बॉर्डर क्यों है? आपको पता है कि आपका कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के पर्चे नाम दिशा दी जा रही? कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट किसका है? और ये तो आपने बंद कर दिया था। आप तो 17 मई 2018 से मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट चला रहे, तो मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के पर्चे में नाम दीक्षा क्यों नहीं दी जा रही? आपको पता है? आपको नहीं दिखा रहे? हैं? टीवी द्वारा नाम दीक्षा दी जा रही है। टीवी द्वारा कोई नाम दीक्षा होती है क्या? आप नहीं होती है। आपके गुरु ने क्या कहा था कि दसवांश गुरु को दीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। कैमरे की तरफ ध्यान रखा करो ज्यादा। और आप क्या कर रहे हो? आप खुद दान पाठ दसवांश का पैसा आप खुद ले रहे हो, हैं? ये चीजें सब आपके गुरु ने मना की थी। आपका जो सतलोक आश्रम जितने बने हुए हैं, आप बताइए, जो इसमें कार्यक्रम होते हैं, आप परमिशन लेते हो? नहीं लेते हो। अगर लेते हो तो परमिशन लेटर है कहाँ? क्यों नहीं संगत को दिखाते हो? ये तो सच का मार्ग है ना। अगर आपके पास इतना दान पाठ दसवांश का पैसा आ रहा है, ज्योत का पैसा आ रहा है, इतना खर्चा हो रहा है, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? इसका लेखा जोखा क्या है? आप खुद देते हो? नहीं देते हो। नहीं देते। और इसके अलावा भी आप भी बताइए, परमिशन लेटर कहाँ है? हमने कई जगह परमिशन मांगी। सतलोक आश्रम सोजत जो बना हुआ है, वहाँ के जिला पाली के डीएम से, एसडीएम से परमिशन मांगी, उसने नहीं दिया। हमें केवल सतलोक आश्रम धनाना जो एसडीएम वहाँ थाना गुआना, वहाँ की एसडीएम ने परमिशन दिया। एसडीओ ने परमिशन लेटर दिखाया कि वो मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के नाम से या किसी संस्था के नाम से कोई भी परमिशन नहीं लेते। कितने लोगों परमिशन लिया, कोई मतलब नहीं। तो आपका एक भी काम बताइए कि आपका कोई एक भी काम संवैधानिक तरीके से आपका चल रहा हो, है? और जो हिमांशु जोशी जी है, वो खुलकर मैदान में आते हैं, खुद उनकी संस्था है, सारा सब कुछ दिखाते हैं। लेकिन आपकी बताइए कौन सी संस्था है? आपका कौन सा व्यक्ति है जो पूरे भारत में, पूरे विश्व में सतलोक आश्रम हैंडल करता है? कोई मुखिया सामने आ रहा? नहीं। किसको मुखिया बनाया जा रहा है? संतराम पाल जी महाराज को, जो 11 साल थे जेल में। तो आप खुद ऐसे कार्य कर रहे हो जिसमें वो गुरु को ही गालियां बढ़ती है।
और आप कहते हो जेल से वीडियो आ रही, जेल से ऑडियो आ रही, जेल से ये आ रही। तो संत रामपाल जी महाराज के नाम से ही तुम पूरे वर्ल्ड में फर्जीवाड़ा कर रहे हो। एक भी आपका कोई सच्चाई का एक एविडेंस नहीं है, तो गालियाँ किसको पड़ेंगी? संत रामपाल जी। संत रामपाल जी महाराज। तो ये आप सबका ये नैतिक जिम्मेदारी है, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों की जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के गुंडों के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए और सारे एविडेंस मांगना चाहिए। तब आप हिमांशु जोशी जी के ऊपर कोई कार्रवाई करने लायक हो सकते हैं, वरना आप जो ये कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत कर रहे हैं और आने वाले समय में इसके बहुत गलत परिणाम होंगे। हिमांशु जोशी जी वो अपने स्तर से अपने धर्म हिंदू धर्म के लिए लड़ रहे हैं, जैसा उनको ज्ञान है, लेकिन तुम्हारे सदगुरु ने संत रामपाल जी महाराज ने आपको तो इतना तत्व ज्ञान दिया था, तो आपके अंदर तत्व ज्ञान का एक लक्षण ही नहीं है। आप तो अपने जिंदा गुरु को जेल में डाल के फोटो की पूजा कर रहे हो, उनके तुम्हारे देवी देवता नजर नहीं आ रहे, तस्वीर बना करके। और ये आपके गुरु ने भी आपको शिक्षा दी कि सबसे पहले हमें तस्वीर से ही सीख मिली, क्योंकि संत रामपाल जी ने बताया कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश और हनुमान जी की पूजा करते थे, हमें तस्वीर से ही सीख मिली है। और तस्वीर से जैसे गुड़िया गुड्डी का खेल, गुड़िया का बता रहे थे, जब छोटी बच्ची होती ना तो वो गुड्डा गुड्डी बना के खेलती है, और जब बड़ी हो जाती तो फिर गुड़िया गुड्डा का खेल नहीं खेलती। इसी तरह से ना जब आप तो आचरण करो, तो हिमांशु जोशी जी के जो खिलाफ जो ये जगह जगह SC ST एक्ट लगवा करके ना, और पूरे भारत में या हर जगह से ये तुम उनको टार्चर करना चाहते हो, इससे ये साबित होता है कि आपका गुरु और आपके गुरु का ज्ञान पूरी तरह से निरर्थक है। इसलिए आप बौखलाहट में आप जो ना हरिजन एक्ट उनके लगवा रहे हो। लेकिन एक बात याद रखना, हिमांशु जोशी जी हो या किसी पर आप इस तरह का हरिजन एक्ट लगवा कर जो कार्रवाई कर रहे हो ना, तो आप वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब आप ही का मतलब आप ही की जो दुर्गति दोनों तरफ से होगी। काल ब्रह्म भी आपकी दुर्गति करेगा और कबीर भगवान भी आपके खुश नहीं होंगे। और जब वो कबीर भगवान खुश नहीं होगा तो आप सोच सकते हो कि आपकी कितनी बड़ी दुर्गति होने वाली है। और ये सत्यमेव जयते है। इसमें हिमांशु जोशी जी और इसमें शिवांश नारायण जो लखनऊ में जो कार्रवाई की है, इन दोनों की आज जीत है, ये हारे नहीं, ये पूरी तरह से जीत गए हैं। क्योंकि आपकी बौखलाहट बता रही है, जो आप उनके SC ST एक्ट लगवा करके हरिजन एक्ट लगवा करके आपने साबित करा दिया है कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान पूरी तरह निरर्थक है और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कोई से सही नहीं, सारे लोग गलत हैं। और हिमांशु जोशी जी जैसे लोग पूरी दुनिया में पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए आप बौखलाहट में आपकी इतनी बड़ी पूरी टीम दूसरों के द्वारा, गरीब तबकों के द्वारा FIR करा रही, लेकिन जो तो संत रामपाल जी महाराज के नाम से जो सतलोक आश्रम धराना चला रहा है, उसका जो मुखिया महेंद्र बगड़ा कहाँ है? जो संत रामपाल जी महाराज सगा भाई कहाँ है? विष्णु साहू बैतूल का कहाँ है? राजस्थान में जो प्रकाश माली सतलोक आश्रम सोजत चला रहे वो कहाँ है? आपके सतलोक आश्रम शामली का देश राज कहाँ है? ये मुखिया सामने क्यों नहीं आते? ये आप जैसे गरीब तबकों ले आगे करके जो कार्रवाई करते हैं, ये कर रहे हैं, ये निरर्थक गलत है। और इसका आने वाले समय में संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को बहुत बुरा परिणाम भोगना पड़ सकता है, क्योंकि और भी कई संस्थाएं इसमें आगे आ रही है। और हिमांशु जोशी जी जो है ना, वो अपने अनुसार सत्य पे चल रहे, उनकी जीत हो रही है। और आप लोगों ने सत्य का मार्ग त्याग करके असत्य पे चल रहे हो, तो आपके निश्चित रावण की तरह आप सब लोग दूसरा होनी है। हालांकि नाम संत रामपाल जी महाराज का होता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग फर्क पड़ेगा। तो इसलिए हम ये निवेदन करना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से कि जो भी SC ST एक्ट हरिजन एक्ट है हिमांशु जोशी जी के खिलाफ ये लगवा रहे हैं या जो इसमें आगे आ रहे हैं, उनको सोचना चाहिए और अपनी कार्रवाई को बंद करना चाहिए, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। साहिब कानपुर से रामचंद्र यादव, मोबाइल नंबर 9140 62 26 68। साहिब मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला से अमित दास, मोबाइल नंबर 81 41 39 42 46। साहिब जय बंदेश्वर।